एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में, जहां आधुनिक इमारतें जंगल से सटी हुई थी, वहां एक प्राचीन शमशान घाट बसा था। इसका नाम था काल भैरव घाट, जो सदियों से मौत की कहानियां गढ़ रहा था। दिन में ये जगह सामान्य लगती, कुछ बिखरी राख, पुरानी कब्रें और सूखे पेड़, लेकिन रात होते ही हवा में मौत की महक फैल जाती। स्थानीय लोग इसे भूतों का महल कहते थे। किंवदंतियां थीं कि यहां दफनाए गए लोग कभी पूरी तरह नहीं मरते, उनकी आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। बच्चे स्कूल में फुसफुसाते, वहां रानी लक्ष्मी की रूह घूमती है, जो 1857 की क्रांति में मारी गई थी। वो बदला लेती है उनसे जो उसके राज छूते हैं। शहर में रहने वाला विक्रम शर्मा, 28 साल का एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन कहानियों पर हंसता था। वो एक यूट्यूब चैनल चलाता, घोस्ट हंटर्स इंडिया, जहां वो पुरानी हवेलियों, किलों और कब्रिस्तानों की वीडियो बनाता। उसके सब्सक्राइबर्स लाखों में थे और वो हमेशा कहता, भूत प्रेत सब मन का वहम है, विज्ञान सब साबित कर देगा। उसके दोस्त अर्जुन और मीरा, जो उसके साथ वीडियो शूट करते थे, ने एक दिन चुनौती दी, अगर इतना बहादुर है तो काल भैरव घाट पर पूरी रात गुजार, कैमरा लगा और लाइव स्ट्रीम कर, अगर भूत आया तो हम मानेंगे। विक्रम ने हामी भर ली। उसने सोचा ये वीडियो वायरल होगा और उसके चैनल को बूस्ट मिलेगा। विक्रम ने तैयारी की, हाई डेफिनेशन कैमरा, नाइट विजन गॉगल्स, ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन रिकॉर्डर और थर्मल इमेजर और एक जीपीएस ट्रैकर। उसने अपनी जीप में सब लोड किया और शाम को निकल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़े चाय वाले ने चेतावनी दी, बाबूजी मत जाओ, वहां रानी का श्राप है, जो जाता है वो लौटता नहीं। विक्रम ने हंसकर कहा, अंकल मैं साइंटिस्ट हूं, भूत से डरता नहीं। घाट पर पहली रात की शुरुआत। शाम के 7 बजे विक्रम घाट पहुंचा। सूरज डूब रहा था और आकाश लाल हो गया था, मानो खून से रंगा हो। घाट पर एक अंतिम संस्कार चल रहा था, एक बूढ़े किसान का। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और चिता की लपटें हवा में नाच रही थीं। विक्रम ने पंडित से बात की, पंडित जी क्या यहां सच में भूत हैं? पंडित ने गंभीर होकर कहा, बेटा यहां हर चिता एक कहानी है। रानी लक्ष्मी की कब्र मत छूना, वो ब्रिटिशों की शिकार थी, जिंदा जला दी गई थी जमीन के लालच में। उसका श्राप पीढ़ियों तक चलता है। विक्रम ने नोट्स लिए और कैमरा सेटअप शुरू किया। उसने 3 कैमरे लगाए, एक मुख्य गेट पर, एक रानी की कब्र के पास और एक टेंट में। रात के 10 बजे सब शांत हो गया। विक्रम टेंट में लेटा, ईवीपी चालू किया। बाहर क्रिकेट की आवाजें थीं, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। ईवीपी पर स्टैटिक नॉइज आया, वी क र म आ या। विक्रम का दिल धड़का। वो बाहर निकला, नाइट विजन से देखा। थर्मल कैमरे में एक ठंडा स्पॉट दिखा, सामान्य तापमान से 10 डिग्री कम। वो रानी की कब्र की तरफ बढ़ा। कब्र पर पुराने पत्थर थे, लिखा था रानी लक्ष्मी देवी 1857 ... निर्दोष आत्मा श्रापित। उसने फोटो ली और खुद से कहा, यह बस पुरानी कब्र है, कोई भूत नहीं। पहला सामना और डर की शुरुआत। रात के 12 बजे हवा में ठंडी सिहरन दौड़ी। विक्रम के फोन पर अलार्म बजा, मोशन डिटेक्टर एक्टिव। वो बाहर भागा। कैमरे में धुंधला साया कैद हो रहा था, एक औरत का, लंबे बाल उड़ते हुए, लाल साड़ी में लिपटी, आंखें खाली गड्ढों सी। वो कब्र से उठी और विक्रम की तरफ मुड़ी। विक्रम ने चीखा, कौन हो तुम? आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मैं रानी लक्ष्मी हूं, तूने मेरी शांति भंग की। विक्रम पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। 1857 में ब्रिटिश कर्नल ने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी बेटी की शादी थी, लेकिन वो मेरी जमीन हड़पना चाहते थे। मैं चीखी, लेकिन कोई नहीं आया। अब मेरा श्राप उन सब पर है जो मेरे वंशज हैं, और तू विक्रम मेरे हत्यारे के खून का है। तेरे परदादा उस कर्नल के साथी थे। विक्रम को याद आया, उसके परिवार की पुरानी डायरी में ब्रिटिश दौर की तस्वीरें थी, जहां उसके पूर्वजों ने संपत्ति हासिल की थी। वो डर से कांप रहा था। ये असंभव है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन भूत हंसा, एक ठंडी भयानक हंसी।
अचानक चिता की आग खुद ब खुद जल उठी। विक्रम के कपड़ों पर लपटें चढ़ने लगी। वो भागा, टेंट में घुसा और दरवाजा बंद किया। बाहर से खरोचने की आवाज आई, जैसे नाखून पत्थर पर घिस रहे हों। विक्रम ने दोस्तों को कॉल किया, अर्जुन, मीरा, जल्दी आओ, यहाँ कुछ गलत है। सुबह 5 बजे अर्जुन और मीरा पहुंचे। विक्रम टेंट में कांप रहा था, उसके चेहरे पर जलने के निशान। दोस्त, मैंने देखा, वो रानी थी। उन्होंने कैमरा चेक किया, वीडियो में सब रिकॉर्ड था, साया, आवाज, आग। लेकिन पुलिस को बुलाने पर कुछ नहीं मिला। विक्रम घर लौटा, लेकिन रातें बेचैन हो गईं। सपनों में रानी आती, बदला अधूरा है, तेरे दोस्त भी शामिल होंगे। अर्जुन ने डायरी पढ़ी, पता चला कि रानी का श्राप हर 50 साल में एक वंशज को मारता है। विक्रम का परिवार उसी लाइन में था। मीरा ने रिसर्च की, ऑनलाइन फोरम्स पर ऐसी कहानियां थीं। 1907 में, 1957 में, 2007 में गायब हुए लोग। वे तीनों फिर घाट गए, ज्यादा इक्विपमेंट के साथ। इस बार रात में ज्यादा डरावने घटनाएं हुईं। ईवीटी पर कई आवाजें, बदला, आग, मौत। थर्मल कैमरे में कई साए दिखे, रानी के साथ उसके सैनिकों के। अर्जुन को एक साया ने छुआ, उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। मीरा चीखी जब उसकी टॉर्च खुद बंद हो गई। विक्रम ने रानी से बात करने की कोशिश की, क्या चाहिए तुम्हें? शांति? भूत बोला, मेरा राज दफन करो, मेरी जमीन लौटाओ। पता चला विक्रम का परिवार अभी भी उस जमीन पर रहता था। दूसरी रात सब कुछ बेकाबू हो गया। रानी का भूत पूर्ण रूप में प्रकट हुआ, जले हुए चेहरे वाली आग से घिरी उसने विक्रम को घेर लिया। अर्जुन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन एक साया ने उसे पकड़ लिया। वो विक्रम के परदादा का भूत था। तूने हमें धोखा दिया, वो बोला। मीरा ने रानी की कब्र पर पानी डाला, मंत्र पढ़े, लेकिन व्यर्थ। विक्रम चीखा जब आग ने उसे घेरा। अर्जुन और मीरा भागे, लेकिन पीछे चीखे गूंजी। सुबह पुलिस आई, विक्रम गायब, सिर्फ राख। वीडियो में अंतिम शब्द थे, श्राप अनंत है। अर्जुन और मीरा घर लौटे, लेकिन श्राप उनके पीछे था। अर्जुन को सपने आने लगे, मीरा को घर में साई दिखने लगे। उन्होंने जमीन दान करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1 महीने बाद अर्जुन गायब हो गया, मीरा पागल हो गया। आज भी काल भैरव घाट पर रानी लक्ष्मी की रूह भटकती है। नए लोग आते हैं, यूट्यूबर्स, एडवेंचरर्स, लेकिन कम ही लौटते हैं। विक्रम का चैनल अब हॉन्टेड माना जाता है। उसके वीडियो देखने वाले डरते हैं कि श्राप उन तक पहुंचेगा। गांव वाले कहते हैं, मौत के राज मत खोदो, शमशान में सोते हुए को जगाओगे तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अन्याय की आग कभी बुझती नहीं, वो श्राप बनकर पीढ़ियों को जलाती है। रात में शमशान घाट मत जाना, वरना अनंत काल तक भटकते रहोगे। अगर तुम्हें सिहरन महसूस हो तो समझो, रानी आ रही है।